जिन जिन सीटों पे हम लोग का वर्चस्व है, हम लोग 200 प्लस सीटों पे टारगेट हैं और 200 प्लस सीटें अब की लाएंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। महज 1 साल का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में तमाम पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। बीएसपी में इस समय क्या कुछ हो रहा है, बीएसपी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बीएसपी कितनी ज़्यादा एक्टिव है, 2027 चुनाव को लेकर बसपा क्या रणनीति बना रही है, कितनी सीटों पर मंथन हो रहा है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इसको जानने के लिए आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं लखनऊ के मुख्य मंडल प्रभारी सरवर मलिक जी, जो किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। जब भी आपको कोई पोस्टर बैनर बीएसपी कार्यालय के पास दिखता होगा तो इनकी फ़ोटो आपने देखी होगी। इनकी पत्नी जी का नाम है शाहीन जी, आप लोगों ने देखा होगा। सरवर जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। बसपा के बारे में खबरें मिल नहीं पाती हैं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं जी। रही बात खबरें मिलने वाली, तो हम लोग प्रचार प्रसार करके अपनी खबरें लोगों को नहीं देना चाहते हैं। हमारे जो कैडर के हैं या हमारे सेक्टर लेवल पे हैं, वो बड़ा प्रॉपर काम चल रहा है। बहन जी ने पूरा खाका तैयार कर दिया है। हम लोग को कैसे तैयारी करनी है वो माननीय बहन जी ने हम लोग को मीटिंग में सब बताया हुआ है। अब एक एजेंडा चल रहा है कि जो मुस्लिम समाज है, खास तौर से समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ आ रहा है क्योंकि हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। 2022 में आपको मालूम होगा, सभी को मालूम है और मेरे मुस्लिम भाइयों को भी मालूम है, 2022 में जितना वोट उन्होंने सापा को दे दिया था उतना वोट कभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में भी नहीं दिया गया। अच्छा। उसके बावजूद भी ये जीत नहीं पाए, भाजपा को हरा नहीं पाए। ये बात बहुत स्पष्ट है। सारे मुसलमानों ने वोट दिया था, क्योंकि 22 में उत्तर से मैं भी चुनाव लड़ा था। मैंने भी देखा लोग किस तरह दीवाने थे सापा के कि वो उखाड़ फेंकेंगे भाजपा की सरकार को, लेकिन वो उखाड़ नहीं फेंक पाए, वो नहीं हरा पाए भाजपा को। और भाजपा को हराने की ताकत श्री माननीय बहन जी में है, जो कि बहन जी ने 9 अक्टूबर की रैली में कह दिया है अब की बार 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे और खाका तैयार हो गया, बहुत स्पष्ट रूप से बोला है। रही बात मुसलमानों की, सापा देखिए, मुसलमानों की भी आंखें खुल चुकी हैं। भाजपा को सापा नहीं हरा सकती है। वो एक ही मात हमारी माननीय बहन जी हैं जो कि भाजपा को हराने की ताकत रखती हैं। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, ये बात जग जाहिर है। उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के पास तो विधायक सिर्फ एक है। देखिए, एक विधायक है, ठीक है, हम लोगों ने एक विधायक आया है, हम लोगों ने जनता का सम्मान किया। मैंने आपसे फिर बताया 2022 में मेरा मुसलमान भाई भटक गया था कि शायद वो भाजपा को हरा सके सापा का सपोर्ट देके, जिसकी वजह से हम लोग के एक विधायक हैं। आज एक विधायक हैं। अब की देखिएगा 2027 में हमारा मुसलमान भाई जुड़ रहा है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं कि सापा के साथ कुछ नहीं हो सकता है, भाजपा को हराया नहीं जा सकता है, बहुजन पार्टी के साथ ही मिलके हराया जा सकता है। अब माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना के ही इनको हटाया जा सकता है भाजपा वालों को। बसपा में ऐसा क्या है कि सरवर मलिक जी बसपा छोड़ नहीं रहे हैं? ऑफर भी आ रहे होंगे आपको? देखिए, ऑफ़र आते रहते हैं हम लोग के पास, लोगों के काफ़ी फ़ोन्स भी आते रहते हैं, जिसको कि मैं वक्त बेवक्त पार्टी में अवगत भी कराता रहता हूँ। और ऐसे ऐसे ऑफ़र आए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जब भी कोई ऑफ़र आता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, मेरा दिल और मेरा दिमाग माननीय बहन जी के पास है, आप जाइए वहाँ से ले आइए, तो मैं कुछ सोचूं कि वफादारी छोड़ूं कि मैं कुछ करूं। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि माननीय बहन जी के पास जाके मेरा दिल और दिमाग ले आए। मेरा दिल और दिमाग सिर्फ माननीय बहन जी के पास है। उनका दामन पकड़ा है, वो एक बहना है, वो एक माँ के समान है। जितना मान सम्मान, जितना प्यार माननीय बहन जी से लोगों को मिलता है, हमको मिलता है। मरते दम तक सरवर मलिक आपसे वादा करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं दामन अगर छोड़ेंगे। यही शिद्दत पूरा मुसलमान दिखा दे तब क्या होगा? देखिए, 2027 में इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद क्या है, हमको यकीन है हमारा मुसलमान भाई हमारे साथ आएगा। अगर भाजपा को उनको हराना है,
तो माननीय बहन जी के साथ आना पड़ेगा। कसम खुदा की बहुत सम्मान है और बहन जी बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया है बहन जी ने मुसलमानों के लिए भी। हमारे पास 100 कार्यों की ऐसी लिस्ट है जो मैं आपको दिखा सकूंगा। किसी ने भी नदवे की लीज नहीं करा पाए थे। माननीय बहन जी आई है सरकार में, नदवे की लीज 99 ईयर्स के लिए बहन जी ने बढ़ाई है। वो काम माननीय बहन जी ने किया। ऐसे 100 काम है मुसलमानों के लिए। माननीय बहन जी बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास रखते। मैं आपको सही बताऊं, हम सब मुसलमान बस भाइयों सवाल यही है सरवर जी, मुस्लिम विश्वास बसपा पे क्यों नहीं कर रहा है? नैरेटिव चल रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है बसपा। देखिए, अगर बीजेपी की बी टीम होती तो 2022 में क्या हम लड़के चुनाव लड़के उनके साथ सत्ता में ना आ जाते? क्यों नहीं किया हम लोगों ने? नहीं लड़े, हम लोग अकेले लड़े, एक विधायक लाए, कोई बात नहीं है। 2024 में चुनाव में अगर हम बी टीम होते तो हम लोग सीटें बांट के लड़ लेते, आज हम लोग केंद्र में सरकार में होते। लेकिन माननीय बहन जी ने ऐसा नहीं किया। ये सब झूठ है, ये सापा वालों को फैलाया हुआ है कि मुसलमान उनकी तरफ से ना भटके। सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा, ऑफर कहाँ से आ रहे हैं? क्या चंद्रशेखर की पार्टी से भी ऑफर कभी आया आपको? देखिए, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे सापा हो, चाहे और भी पार्टीज़ हों, ऑफ़र बहुत आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र आए हैं। लेकिन मुझको कोई उस ऑफ़र से मतलब नहीं है। ना मैं कभी उनसे मिलने गया हूँ, फ़ोन्स आते रहते, मैं सुनता रहता हूँ, इज़्ज़त से जवाब देता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ, उनको खुदा हाफिज़ कर लेता हूँ फ़ोन पे। बस इतना ही काफ़ी है उनके लिए। लखनऊ मंडल में 21 विधानसभा सीटें हैं, क्या टारगेट दिया गया है आपको? देखिए, टारगेट जो भी हम लोग की, जैसे लखनऊ शहर है, 9 विधानसभाएँ हैं, राइट, और भी विधानसभाएं हैं। हम लोग को काम करने के लिए बोला गया है, सेक्टर वाइज जाके काम करना है, लोगों को जागृत करना है, कैसे कैसे आप लोगों को जोड़िए, अपने काम बताइए, बासभा सरकार में क्या क्या काम हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लोगों तक पहुंचाने काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सभी लोग लगे हुए शिद्दत से। बहन जी ने खाका तैयार कर रखा हुआ है। सुना 6 दिसंबर को बड़ी रैली भी है, बहन जी जाएंगी वहाँ पर? देखिए, बहन जी वेस्टर्न यूपी में नोएडा के लिए कर रही हैं, तो वहाँ का भी आप देखिएगा हाल क्या होगा, कितने ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जब लखनऊ में रैली की बहन जी ने, इतना जन सैलाब उमड़ आया, हर तरफ नीला नीला हो गया। अब मैं आपको यकीन बताऊँ, अभी मैं रवीश कुमार जी का देख रहा था कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू, उन्होंने ये बोला कि जो बासपा है, अगर प्रधानमंत्री भी एक रैली करते हैं और शासन प्रशासन दिल्ली का और यूपी का लगा देते हैं, लग जाए, तो भी इसका 50% भी लोग नहीं जमा कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे लोग साइकिलों से आए, बस से लद के आए हैं, कुछ लोग पैदल आए हैं, अपने खाने में पूड़ियाँ, रोटी सूखी, अचार, सूखे आलू, पानी तक लेके खुद आए हैं अपने बैगों में रख के। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है उन लोग को। ये सब बहन जी की दीवानगी है, बहन जी के प्रति प्यार है लोगों का, जो ऐसी चीज़ें करके वो बहन जी को देखने आए, बहन जी को सुनने आए। अब यकीन मानिए ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन कहा जाता है कि बहन जी ने उस रैली में बीजेपी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी या शुक्रिया अदा कर दिया, तो लोगों को दिक्कत आई। देखिए, आप जो मैं आपको बताऊं, चैनल वाले आधा चीज़ दिखा रहे, आधी चीज़ नहीं दिखा रहे। बहन जी ने शुक्रिया किस वक्तव्य में किया है? बहन जी ने कहा है कि जब सापा सरकार थी, जो भी पार्कों का पैसा आता था, कलेक्शन आता था, बहन जी ने उस पर टिकट लगाए थे, उससे उसकी मेंटेनेंस होगी। उस मत का पैसा जो आता था वो कहीं और लगा देते थे। लेकिन भाजपा सरकार ने ये काम अच्छा किया था कि जो भी पैसा था, बस यहीं एक दिक्कत आती है, मुसलमान यहीं से कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है जब आप ये कहते हैं कि भाजपा सरकार की अच्छी बात ये है कि, बस देखिए, भाजपा सरकार की अच्छी बात क्या है, उन्होंने वो पैसा उठा के मेंटेनेंस में खर्च किया। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको अच्छा जरूर बोलेंगे, जो गलत काम कर रहा है उसको तो हम गलत ही बोलेंगे। भाजपा गलत क्या क्या कर रही है? भाजपा तो क्या कर रही है दुनिया को मालूम है। लोगों को लाइन में लगा के, आज से नहीं, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके पूरा देश चौपट कर दिया। काम धाम पे असर पड़ गया है। वो कहते थे 15-15 लाख रुपए देंगे, तो हम भी जोड़ के बैठे थे, हमारा भैया 5, 6 से 10 से 15 लाख आएगा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमने साहब ये ले लेंगे वो ले लेंगे, आज तक नहीं आया है। तो ना तो नौकरी दे पा रहे हैं, जो भी सरकारी संस्था है उसको प्राइवेट किए दे रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस को भी प्राइवेट कर दिए, एक ही सरकारी संस्था थी हमारे पे एयरलाइंस की। अच्छा, एक आपको लेकर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मायावती जी अक्सर एक
ऐसा नेता अपने पास राइट हैंड पे रखती हैं जो मुस्लिम हो, खास तौर से बड़ा तरजीह तवज्जो देती हैं, कहा जाता है कि आप कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो नहीं बनना चाहते हैं? देखिए, मैं कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। माननीय बहन जी जो काम हमको देती हैं वो काम मैं बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से मैं उसको करके दे देता हूँ माननीय बहन जी के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये गलत अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनको बड़ा मान सम्मान था, पार्टी छोड़ के बाद में चले गए, निकाल दिया गया नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या किया है? मैं आपका फ़ोन रिकॉर्ड करके अगर सार्वजनिक कर दूंगा तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? जी जी। आप तो रो देंगे, लेकिन उनके बारे में क्या क्या बतवा दिया। ये सब करना चाहिए किसी को? ये काम इंसान के बारे में भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जो आप पे विश्वास करता है, वो आपका रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दे, इससे बुरी बात दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। मैं आज आपको सही बताऊं, ये बहुत गलत काम किया था नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने। एक लड़की है रोहिणी नाम की, चंद्रशेखर पर आरोप लगाया, ऐसे ही मामला था, क्या उस लड़की ने भी गलत किया चंद्रशेखर के बारे में? देखिए, उसके बारे में मुझको सारा ज्ञान नहीं है, मेरे संज्ञान में बहुत सी बातें लोगों ने बताया है। मतलब इस तरह कोई करे तो गलत है? इस तरह की कोई भी चीज़ें करे, देखिए ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। रोहिणी का और उनके बीच में जो भी चंद्रशेखर जी के बीच में था वो एक अलग पैटर्न था, वो एक अलग मुद्दा था, उनका अपना जो भी इंटरनल था। लेकिन ये इंटरनल नहीं था, ये पार्टी से रिलेटेड था, ये बहन जी के विश्वास का मामला था। अगर आप किसी की अंदर की बात किसी को बताते हो, वो चीज़ बहुत गलत है। बहन जी ने ऐसा क्या कह दिया था उसमें? कुछ भी तो नहीं ऐसा बोला था। अब आखिरी सवाल, नारा दिया जा रहा है कि 403 की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। कितना कॉन्फिडेंस हैं आप लोग ये सीटें जीतने के लिए? इतनी इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हम लोग का अंदाज़ा है, जिन जिन सीटों पे हम लोग का वर्चस्व है, हम लोग 200 प्लस सीटों पे टारगेट हैं और 200 प्लस सीटें अब की लाएंगे। अब की हम लोग जो दाग लगा था एक विधायक का, इंशाल्लाह उसको तोड़ के रहेंगे। 100% वादा है आपसे। माननीय बहन जी ने कह दिया है तो कह दिया, 2027 सरकार बननी है, इतने विधायक आने हैं तो आने हैं, बस। कह दिया है तो कह दिया है, बहन जी ने यकीन कर रहे हैं आप? उनकी बात का रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे पे, आप कैमरा रिकॉर्ड करिए। 200 प्लस सीटें आएंगी, माननीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए। 100% मुसलमान साथ रहेगा, मुसलमान साथ आ जाएगा। आप देखिए, मुसलमान साथ है, लोग हम लोग साथ जुड़ रहे हैं, बाखुदा जुड़ रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि सापा में कुछ नहीं रखा है यार। आपने 22 में जो किया है ठीक है, आपने एक बार एक्सपेरिमेंट कर लिया, इतना वोट दिया, कभी नहीं दिया इतना वोट, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहन जी ही कर सकती हैं। तो ये हैं सरवर मलिक जी, लखनऊ मंडल के मुख्य प्रभारी हैं। जो भी बात हुई बड़ी दिल से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। ये बातचीत आपको कैसी लगी? इनकी बात पर आपको कितना यकीन है? ये वीडियो कैसी लगी? राय दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया।